Hello, I am Ranjit Singh, Arts Convent Sainik School. Today I solve next question now. Exercise 5.27. Radius of 2 under root cos x square. अब देखिए हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे क्योंकि चेन रूल चाहे जो आप सेकेंड जो बताए थे उससे जो है हर क्वेश्चन जो है अपना नहीं कर पाएंगे। जब कहेगा आपको कि नहीं चेन रूल से करिए तभी उस मेथड से करने की कोशिश किया करें, नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए हमने आपको बताया था कि कांस्टेंट इनटू फंक्शन कहीं आता है तो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। या दो कांस्टेंट है बाहर कर लिए, डायरेक्ट कांस्टेंट रहता तो जीरो हो जाता। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। अब हम देखिए अंडर रूड यक्स रहता तो अंडर रूड यक्स का डिफ्रेंशिएशन हमने आपको बताया 1/2 अंडर रूड एक्स होगा। तो हम समझेंगे कि यह क्या है, यह यक्स ही है। ये जो अंडर रूड में उसको यक्स समझ कर ही आपको सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूड एक्स, यक्स के प्लेस पे जो है वो रख दिए काट एक्स स्क्वायर। अब यक्स के प्लेस पे नहीं था, कुछ और था, तो उसका अलग से डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ काट एक्स स्क्वायर। अब हम सिर्फ काट एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं, एक्स स्क्वायर को नहीं जानते, तो जानते हैं वही करिए। काट एक्स का क्या होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो माइनस कोसेक स्क्वायर, चूंकि यहाँ एक्स स्क्वायर था इसलिए एक्स स्क्वायर रख दिए। अब फिर एक्स स्क्वायर का अलग से डिफ्रेंशिएशन करके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में 2x। अब इसके आगे अगर हम करेंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन यही करेंगे ना, एक्स का एक्स से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसके आगे करने की आवश्यकता नहीं है। जब मेन आपका फार्मूले बेस्ड आ गया तो वहाँ से छोड़ देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लिए, थोड़ा सिंपल कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर का 2x हुआ तो 2x सामने कर लेते हैं। कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अंडर रूट में काट एक्स स्क्वायर। देखिए अब यह भी आपका आंसर हो गया। आंसर आपका जो दिया है कुछ और दिया है, तो इसको आप ट्रिग्नोमेट्री जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक, देखिए हमेशा डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो आपका है उसमें आंसर इधर उधर वेरी कर सकता है, प्रोसेस आपका सही होना चाहिए। हाँ, जो आंसर आ रहा है उसको आप कन्वर्ट करके वहाँ पहुँचा सकते हैं। ठीक, इसलिए जो ये आंसर है आपका सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो है आंसर बुक में दिया है वही सही है। अब इसको ट्रिग्नोमेट्री में है, थोड़ा साइन कास्ट में चेंज करिए, सॉल्व करिए तो आ जाएगा। ये आपका काम है, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 था कि माड ऑफ x माइनस वन को x इक्वल टू 1 पे डिफ्रेंशिएबल नहीं है, ये बताना था। तो हम ये माड वाला क्वेश्चन हम करा चुके थे कि माड फंक्शन जो है क्रिटिकल पॉइंट पर, जैसे यहाँ जीरो पे कभी भी डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है। पिछले लेक्चर में आप वीडियो उठा के देख लीजिए, डिफ्रेंशिएबिलिटी जहाँ बताए होंगे उसमें हमने कहा है, ये थ्योरम बताए थे कि अगर फंक्शन डिफ्रेंशिएबल है तो कंटिन्यूस 100% होगा, लेकिन अगर कंटिन्यूस है तो डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा। यह जरूरी नहीं है कि होगा या ना हो, वही 9th-10th वाली बात किए थे। तो अब यह तो जीरो पे कंटिन्यूस है लेकिन जीरो पे डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा। तो सेम माड में x माइनस वन यहाँ कर लीजिए, क्वेश्चन जो दिया हुआ। तो x माइनस वन की बात करना है तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा 1। अब 1 पे कंटिन्यूस होगा लेकिन 1 पे डिफ्रेंशिएबल नहीं होगा। तो ये आप करिएगा। अब ये हम ये ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स दिया हुआ है, यह डिफाइन है 0 से 3 में, 0 से लेकर 3 तक के लिए बस यह दिया हुआ करा। उसमें एक्स इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 2 पे डिफ्रेंशिएबल नहीं है, अप्रूव करिए। तो हम एक्स इक्वल टू 1 पे हम करते हैं, 2 पे आप करेंगे। तो फार्मूला क्या है, लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव एल एफ डैश वन, ए के प्लेस पे 1 रख दिए हमने, आपको फार्मूला नोट कर दिया है, ध्यान रखिएगा। वहाँ ए के प्लेस पे हमने 1 कर लिया। अब एफ ऑफ 1 माइनस एच, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ एक्स है तो एक्स हुआ, तो ये वहाँ 1 माइनस एच है तो 1 माइनस एच हुआ, 1 है तो 1। अब देखिए 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 की वैल्यू 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 की वैल्यू 0 की वैल्यू 0, 0.1 की वैल्यू 0, 0.9 की वैल्यू भी 0 होगी। तो 1 माइनस एच करेंगे तो 1 में से कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट ही तो किए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगी। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी अपान माइनस एच। ठीक, तो यह 1 अपान एच हो गया, एच इक्वल टू 0 रखेंगे तो यह अनडिफाइन हो गया। और राइट हैंड डिराइवेटिव निकालें, एफ डैश 1, तो ये 1 प्लस एच माइनस एफ आप 1 अपान एच। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच यानी 1 से ग्रेटर है तो हमेशा क्या होगा 1 होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 होती है, 1 में से 1 गया 0 अपान
एच तो जीरो आया, यानी एच इक्वल टू अब जीरो रखेंगे तो ये जीरो ही होगा, तो लेफ्ट हैंड डिराइवेटिव राइट हैंड डिराइवेटिव इक्वल नहीं है, इसलिए जो है आपका वन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, हमको एट द पॉइंट डिफरेंशिएबिलिटी में नहीं निकालनी होती है, कंटिन्यूटी में निकालनी होती है। ठीक, अब इसका थोड़ा फिगर भी देख लीजिए। ये फिगर आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से 3 के लिए ही बस हम बनाए हैं, बाकी और होते हैं। तो देखिए वन, ये वन पे ना यही है ग्राफ, तो हमने कहा है कि अगर किसी भी ग्राफ के किसी पॉइंट पे एक से अधिक टेंजेंट खींच सकें तो वह फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओनली वन टेंजेंट अगर है, ओनली वन टेंजेंट अगर उस कर्व में किसी पॉइंट पे खींचेंगे तब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन एक से अधिक अगर टेंजेंट हम ड्रा कर लें तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल कभी नहीं होता। ठीक है, तो देखिए वन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इसी तरह टू पे भी एक से अधिक हम टेंजेंट निकाल सकते हैं, इसलिए इस जो है टू पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, थ्री पे भी नहीं होगा। इंटीजर पॉइंट पे जो है कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता। बाकी इसके बाद अगर इसके बीच में अगर फ्रैक्शनल पॉइंट पे हम देखेंगे तो डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन इंटीजर पॉइंट पे ये ब्रेक है। पहले तो यह कंटिन्यूस ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर पॉइंट पे ब्रेक टूट गया है, तो जब कंटिन्यूस ही नहीं है यानी 10th पास है नहीं, तो हम 12th की बात कहाँ करेंगे। तो जब ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। समझ में आया, पहले जो है लिमिट होती है, फिर कंटिन्यूटी होती है, तब डिफरेंशिबिलिटी होती है। 9th 10th तब 12th होगा, तो यह 10th ही फेल है तो 12th की बात हम क्या करेंगे। यानी यह इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूस ही नहीं है। ठीक, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। इम्प्लिसिट फंक्शन जो है, अगर हम कहें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो एफ ऑफ एक्स को वाई बोलते हैं। तो इस केस में हम कहते हैं कि जो वाई है वो एक्स में फंक्शन है, यानी वाई एक्स में फंक्शन है। और एक्स इक्वल टू हम कहें कि वाई क्यूब प्लस 4, तो एक्स किस में है, वाई में फंक्शन है। तो यहाँ डिसाइड है कि एक्स वाई में है या वाई एक्स में है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिख दिया गया और पूछा जाएगा कि एक्स वाई में फंक्शन है कि वाई एक्स में फंक्शन है, नहीं डिसाइड कर पाएंगे, तो इस तरह के फंक्शन को ही हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, या हिंदी इसका है अस्पष्ट फंक्शन फलन। यानी स्पष्ट ही नहीं है कि एक्स वाई में फंक्शन है कि वाई एक्स में है, तो इस तरह के फंक्शन को ही इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। और इसका जो है हम क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, आपको डालेंगे। ठीक है, ओके।